क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। प्राचीन काल से ही जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार आकाश की ओर देखा, तब से यह जिज्ञासा हमारे मन में बसी हुई है। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या कहीं और भी दुनिया है जहां जिंदगी है? क्या उन अनगिनत तारों के बीच कोई और ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है? और अगर है तो क्या हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ऐसी ही एक दुनिया हो सकता है? मंगल ग्रह, जो सदियों से हमारी कल्पनाओं का केंद्र रहा है, क्या वहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं? क्या अरबों साल पहले मंगल पर जीवन था? वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर सूखी नदी की धाराओं और प्राचीन झीलों के निशान खोजे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कभी वहां पानी बहता था। लाल ग्रह ने हमेशा हमारी कल्पनाओं को उकसाया है। उसकी रहस्यमयी सतह और धूल भरी आंधियों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि वहां क्या छिपा हो सकता है। ढेरों साइंस फिक्शन कहानियों को जन्म दिया है, जिनमें मंगल पर जीवन और वहां की सभ्यताओं की कल्पनाएं की गई हैं। ये कहानियां हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ाती हैं और ब्रह्मांड को जानने की हमारी इच्छा को बढ़ाया है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वे मंगल और अन्य ग्रहों के रहस्यों को सुलझा सकें। आज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत के कारण हम इन गहरे सवालों के जवाब के बेहद करीब हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने हमें मंगल की सतह पर रोवर्स भेजने में सक्षम बनाया है। मेरे साथ इस सफर में शामिल हों, जहां हम मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि क्या वहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को तलाशेंगे। यह यात्रा हमें न केवल मंगल की सतह पर ले जाएगी, बल्कि उन अनगिनत संभावनाओं की ओर भी ले जाएगी जो ब्रह्मांड में छिपी हो सकती हैं। सूरज से चौथा ग्रह मंगल सदियों से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। इसका अनोखा लाल रंग, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, इसे रात के आसमान में बाकी खगोलीय पिंडों से अलग करता है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया, मंगल ने अनगिनत मिथकों और कहानियों को प्रेरित किया है, लेकिन मंगल आकाश में सिर्फ एक चमकते बिंदु से कहीं ज्यादा है। यह अपनी एक अलग दुनिया है, विशाल ज्वालामुखियों, बड़ी घाटियों और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के साथ। इसकी सतह, जो आज बंजर और उजाड़ दिखती है, एक ऐसे अतीत के संकेत देती है जो शायद पानी और गर्मी से भरा था। सदियों से खगोलविदों ने मंगल की सतह पर नहरों जैसी आकृतियां देखीं। इन अवलोकनों ने इस अटकल को हवा दी कि मंगल पर बुद्धिमान जीवन हो सकता है। हालांकि ये नहरें नजर का धोखा साबित हुईं, लेकिन हमारे रोबोटिक दूतों ने कुछ और भी गहरा खुलासा किया, पानी भरे अतीत का सबूत। नासा द्वारा मंगल की सतह का पता लगाने के लिए भेजे गए क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर्स ने बहुत सारा डेटा भेजा है। उन्होंने प्राचीन नदी तल, झील के तलछट और ऐसे खनिज खोजे हैं जो पानी की उपस्थिति में बनते हैं। ये निष्कर्ष इस बात का जोरदार संकेत देते हैं कि मंगल कभी आज की तुलना में काफी अलग जगह था। तो क्या हुआ? मंगल एक रहने योग्य दुनिया से कैसे ठंडे, सूखे रेगिस्तान में बदल गया, जो आज हम देखते हैं? इसका जवाब ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के नाटकीय रूप से गायब होने में है। अरबों साल पहले मंगल का कोर शायद पिघला हुआ था, जो पृथ्वी की तरह एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता था। यह क्षेत्र मंगल के वायुमंडल को सौर हवा, सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा की निरंतर बमबारी से बचाता था। हालांकि मंगल का कोर ठंडा और ठोस हो गया, जिससे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और अंततः गायब हो गया। इस सुरक्षा कवच के बिना सौर हवा ने मंगल के अधिकांश वायुमंडल को छीन लिया, जिससे आज हम एक पतला, हल्का आवरण देखते हैं। भाग 5, टेराफॉर्मिंग का सपना। मंगल को पृथ्वी जैसी दुनिया में बदलने का विचार, जिसे टेराफॉर्मिंग कहा जाता है, ने वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन लेखकों को समान रूप से आकर्षित किया है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मंगल पर सांस लेने लायक वातावरण हो, बहती नदियां हो और शायद हरी भरी वनस्पतियां भी हों। हालांकि टेराफॉर्मिंग की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसके संभावित फायदे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक टेराफॉर्म किया गया मंगल मानवता को दूसरा घर प्रदान कर सकता है, पृथ्वी पर संभावित आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकता है और ब्रह्मांड की आगे की खोज के लिए एक शुरुआत दे सकता है। भाग 6, क्या हम मंगल को रहने लायक बना सकते हैं? मंगल का टेराफॉर्मिंग करना एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे की तकनीकों की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसा कार्य है जो विज्ञान कथा से बाहर निकलकर वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहा है।
मंगल ग्रह की सतह को बदलने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से सबसे बड़ी है वहां की कठोर और शत्रुतापूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियां, जिसके लिए हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे की तकनीकों की आवश्यकता होगी। हमें ऐसी तकनीकों की आवश्यकता होगी जो न केवल मंगल की सतह को बदल सकें, बल्कि वहां जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों को भी उत्पन्न कर सकें। यह एक बहुआयामी प्रयास होगा जिसमें कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों का योगदान होगा। एक प्रस्तावित तरीके में गर्मी को रोकने और ग्रह को गर्म करने के लिए बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को मंगल के वायुमंडल में छोड़ना शामिल है। यह प्रक्रिया मंगल के वातावरण को मोटा करने और सतह के तापमान को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे वहां पानी को तरल रूप में बनाए रखना संभव हो सकेगा। इन गैसों को संभावित रूप से मंगल की चट्टानों और बर्फ से प्राप्त किया जा सकता है। मंगल की सतह पर पहले से मौजूद संसाधनों का उपयोग करके हम वहां की पर्यावरणीय परिस्थितियों को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। एक और विचार में मंगल की ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को पिघलाने के लिए परमाणु विस्फोटों का उपयोग करना शामिल है, जिससे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलेंगे। यह एक अत्यधिक विवादास्पद और जोखिम भरा तरीका है, लेकिन इसके संभावित लाभ भी बहुत बड़े हो सकते हैं, जिससे जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलेंगे। यह प्रक्रिया मंगल के वातावरण को मोटा करने और सतह के तापमान को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे वहां पानी को तरल रूप में बनाए रखना संभव हो सकेगा। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण के नैतिक और पर्यावरणीय निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। मंगल को रहने योग्य बनाने के प्रयास में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वहां की मौजूदा परिस्थितियों को नष्ट न करें और किसी भी संभावित जीवन को खतरे में न डालें, और इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या हमारे पास इस तरह के विशाल और जटिल परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी क्षमताएं हैं। मंगल को रहने योग्य बनाना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन यह मानवता के लिए एक नया और रोमांचक अध्याय भी हो सकता है। भाग 7, मस्क का मंगल ग्रह का विजन। स्पेसएक्स के दूरदर्शी उद्यमी एलोन मस्क ने मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है। मस्क का मानना है कि मानवता का भविष्य बहुग्रहीय जीवन में निहित है। उनका दृष्टिकोण केवल विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि एक ठोस योजना है जिसे वे अपने जीवन काल में साकार करना चाहते हैं। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मनुष्य एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाए, जिसमें मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर सौर मंडल की आगे की खोज के लिए एक कदम के रूप में काम करे। यह शहर न केवल रहने योग्य होगा, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी होगा, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, भोजन उत्पादन और जल पुनर्चक्रण जैसी सुविधाएं होंगी। मस्क का मानना है कि मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर सौर मंडल की आगे की खोज के लिए एक कदम के रूप में काम करेगा। यह शहर न केवल रहने योग्य होगा, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी होगा, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, भोजन उत्पादन और जल पुनर्चक्रण जैसी सुविधाएं होंगी। स्पेसएक्स स्टारशिप विकसित कर रहा है, जो एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, जिसे इंसानों और कार्गो को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप का डिजाइन अत्यधिक उन्नत है, जिसमें कई तकनीकी नवाचार शामिल हैं, जो इसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए आदर्श बनाते हैं। स्टारशिप एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है, जिसे इंसानों और कार्गो को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह यान न केवल अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाएगा, बल्कि इसे अधिक सुलभ भी बनाएगा। स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि स्टारशिप के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा को उतना ही सामान्य बना दिया जाए जितना कि आज हवाई यात्रा है। कंपनी लाल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए स्टारशिप का एक बेड़ा बनाने की योजना बना रही है, जो एक बार में 100 यात्रियों तक को ले जाने में सक्षम है। यह बेड़ा नियमित अंतरिक्ष यात्राओं को सक्षम करेगा, जिससे मंगल पर जीवन की स्थापना और विकास संभव हो सकेगा, जो एक बार में 100 यात्रियों तक को ले जाने में सक्षम है। मस्क का सपना है कि एक दिन हजारों लोग मंगल पर बसें और वहां एक नया समाज स्थापित करें। यह दृष्टिकोण न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। भाग 8, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। मंगल की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी। अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांडीय विकिरण, लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में रहना
और लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। एक दूर के ग्रह पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाने के लिए अनगिनत इंजीनियरिंग बाधाओं को दूर करने और निवासियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के बावजूद मंगल तक पहुंचने और इसके रहस्यों को उजागर करने का सपना हमें प्रेरित करता रहता है। ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज हमारे स्वभाव में गहराई से समाई हुई है, जो हमारी असीम जिज्ञासा और मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 9। मंगल इंतजार कर रहा है। क्या इंसान एक दिन मंगल की सतह पर चलेगा? क्या हम लाल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण खोज पाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, अन्वेषण और खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है। मंगल पर जीवन की संभावना के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।